नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी में बिना अपना धैर्य खोए और अपनी पूरी लगन के साथ लगे हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरपीएससी ने पाठ्यक्रम बदल दिया है, वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता दोनों का ही। तो अब वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता बनना क्या मुश्किल हो गया है या फिर आसान हो गया है, इस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। कितनी क्या दोनों पाठ्यक्रम में समानता है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी आप सभी साथियों से कि जो जैसे गृहिणी बहनें हैं या फिर जो भाई हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, जिनको समय कम मिलता है तैयारी करने का, या फिर जो मेरी तरह औसत अभ्यर्थी हैं यानी ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हैं, जिनको 2-4 बार पढ़ने से याद होता है, ऐसे अभ्यर्थी थोड़ा सा घबरा गए हैं। उनको लगने लगा है कि पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत कर दिया है, तो अब हमारा कैसे हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कहूँगी कि आप हार ना मानें। उसके बाद ये बात करें अगर कि आसान हुआ है या कठिन हुआ है, तो मैं मानती हूँ कठिन हुआ है थोड़ा। पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत कर दिया है। पहले कुछ जैसे गिने चुने नाम थे, सेकंड ग्रेड की जैसे बात करें जीके की सभ्यता वगैरह 3-4 नाम दे रखे थे, सारी सभ्यताएं दे दी हैं। ऐसे ही फर्स्ट ग्रेड में व्याख्याता में जैसे 1857 ईस्वी से लेके पूरा 1947 तक का, और सेकंड ग्रेड में पॉलिटिकल के जो पार्ट हैं वो भी, राजस्थान पॉलिटिकल भी और संविधान यानी भारत की पॉलिटिकल भी बहुत सारी है। सेकंड ग्रेड में जीके में जैसे यूएनओ था वो हटा दिया है, महाद्वीप महासागर पवन तंत्र वो सारे के सारे हैं। तो कुछ विस्तृत ज़रूर हुआ है सिलेबस, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आपसे हो ही नहीं पाएगा। अगर आप एक अच्छी सी रणनीति बनाकर तैयारी करनी आप शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल हो सकते हैं। और अगर मैं हिंदी की बात करूं तो जैसे तीनों ग्रेड के लिए अब एक व्याकरण तो समान हो गया है। तो जो साथी सितंबर में सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देने के बाद थर्ड ग्रेड की ओर लग गए थे, उनसे तो यही कहना चाहूँगी कि आप पहले जनवरी में थर्ड ग्रेड दे लें, क्योंकि आपका व्याकरण बहुत हद तक, आपका व्याकरण आपकी सफलता में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। तो वही व्याकरण आप थर्ड ग्रेड में तैयार करोगे अच्छे से, सेकंड ग्रेड में आपके लिए वही काम आएगा। वही फर्स्ट ग्रेड में भी अब व्याकरण ऐड हो गया तो आपके काम आएगा। अगर बात करें शिक्षण विधियों की, तो शिक्षण विधियाँ आपके थर्ड ग्रेड में भी हैं, सेकंड ग्रेड में भी हैं, वही आपके काम आएंगे। थर्ड ग्रेड का एग्जाम देने के बाद जो साथी व्याख्याता बनना चाहते हैं वो व्याख्याता की ओर मुड़ जाएँ, जो वरिष्ठ अध्यापक बनना चाहते हैं वो वरिष्ठ अध्यापक बन जाएँ और मुड़ जाएँ, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने लग जाएँ। और बात करें जैसे एक कमेंट आया था क्या हम दोनों की तैयारी साथ कर सकते हैं, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की। तो देखिए आप साथ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मानना, जहाँ तक मैं अगर अपनी निजी राय बताऊं तो मेरा मानना यही है कि जहाँ तक हमारा लक्ष्य एक होगा, स्पष्ट होगा, वहीं तक हमें सफलता मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। वैसे अगर बात करें हिंदी साहित्य का इतिहास सेकंड ग्रेड में बहुत कम है, पहले 30 क्वेश्चन आते थे, अब की बार शायद और भी कम आ जाएँ क्वेश्चन। और व्याकरण के जैसे 50 क्वेश्चन आते हैं तो सेकंड ग्रेड में 50 रहेंगे, लेकिन अब की बार व्याख्याता में भी व्याकरण जोड़ दिया है, तो वहाँ तो इतिहास भी पूरा आना है हिंदी साहित्य का। तो वहाँ देखो साथियों किस तरह से जैसे 50% इतिहास के आते थे हिंदी साहित्य के इतिहास के, तो वो पर्सन व्याकरण ज़्यादा ऐड कर दिया, तो वो घट सकते हैं। इस बार उनकी संख्या 30, 35, 40 के आसपास आ सकती है, तो व्याकरण के पर्सन वहाँ बढ़ जाएंगे। तो अगर बात करें व्याकरण की तो दोनों में, तीनों में समान है। शिक्षण विधियाँ थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड में समान है। बात करें काव्य शास्त्र की तो काव्य शास्त्र सेम है सेकंड ग्रेड में भी और थर्ड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में भी, सॉरी, काव्य शास्त्र थर्ड ग्रेड में नहीं आता है, ना हिंदी साहित्य का इतिहास आता है थर्ड ग्रेड में। तो काव्य शास्त्र लगभग सेम हैं, जैसे काव्य के लक्षण हैं और छंद हैं, अलंकार हैं, रस हैं, सब जो काव्य के दोष हैं वो सारे के सारे टॉपिक, 4-5 टॉपिक सेकंड ग्रेड में हैं, वो इस फर्स्ट ग्रेड में है आपकी। रही बात रचनाओं की, तो रचनाएं आपकी 1-2 तो रचनाएं समान भी हैं, जैसे बिहारी जी हैं शायद दोनों में हैं, कबीर जी हैं, तो कुछ तो रचनाएं समान हैं और कुछ आपके अलग हैं। जैसे सेकंड ग्रेड में गोदान जोड़ दिया उपन्यास प्रेमचंद जी का, वहीं जो आपके नाटक जोड़ दिया है आषाढ़ का एक दिन। तो पाठ्यक्रम चेंज हुआ है, विश्वास कर, ये मैं मान के चल रही हूँ कि आपने पाठ्यक्रम निकलवा लिया होगा और दोनों पाठ्यक्रम के आपने अब तक जो मिला लिया होगा कि कौन सा कितना पाठ्यक्रम पुराना बचा है, कितना नया है। जो नए बिंदु हैं वो आपको हाईलाइट कर लेने हैं। उसके बाद आपके पास जो पुराने की सामग्री है वो आपको पुरानी रखनी है, नई नहीं बदलनी है, और जो नए जुड़े हैं उनकी आपको नई सामग्री लेके आनी है। बहुत सारे साथियों के कमेंट्स होते हैं कि मैंने पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में नोट्स बना लिए थे, मैंने रचनाएं पढ़ ली थी, कहानियाँ बहुत अच्छे से तैयार कर ली थी, अब बदल दी हैं। तो देखियो साथियों, जो हो गया उस पर हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमारा कोई जोर भी नहीं है। तो हमारा जोर सिर्फ इतना ही है, जो हमने तैयार कर लिया था वो कोई बात नहीं, हमारे नुकसान तो कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसी बात तो है नहीं कि हमारा कुछ नुकसान हो जाएगा।
हाँ, नया जोड़ दिया है वो हमें अब और याद करना पड़ेगा। तो जो नई रचनाएँ वगैरह जुड़ी हैं उनके लिए आप एक गाइड ले आएँ। जहाँ तक मेरा मानना है, अगर आप कोर्स लेते हैं, पिछली बार आपने फर्स्ट ग्रेड का कोर्स नहीं लिया था तो आप कोर्स लेते हैं तो वहाँ से आप जो है अपना कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको वहीं मिल जाएंगी। अगर फिर अभी आपको ये लगे कि नहीं मेरे पास एक बुक होनी चाहिए, तो जिस भी आप सर का कोर्स लेते हैं उसके आप गाइड ले आइए। और अगर जहाँ तक संभव हो तो आपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाए साथियों, फर्स्ट ग्रेड जीके के हों चाहे सेकंड ग्रेड अपने सेकंड पेपर सब्जेक्ट के हों, क्योंकि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपके हाथ में कॉपी पेन हमेशा रहना चाहिए। और जो आप याद करते हो, जैसे नए बिंदु जुड़े हैं, आप 1857 ईस्वी क्रांति से लगोगे, संविधान याद करोगे, आप संविधान में जो संशोधन हुए हैं या जो कुछ भी आप याद करोगे, तो पहले एक बार आप मोटा मोटा सिलेबस पूरा पढ़ लें और उसके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें। आप जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं वो लिख लें। मैं ये नहीं कहती कि आपको सब कुछ लिखना है, सब कुछ तो फिर किताबों में लिखा ही पड़ा है, लेकिन जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं जो आपको याद करने में थोड़े कठिन लग रहे हैं, उन बिंदुओं को आप नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से। इसी तरह से जैसे आप हिंदी की बात करें तो जैसे आप रचनाएं पढ़ेंगे, गोदान है, या फिर आप जो भी पढ़ेंगे जो जैसे कि उसमें जुड़ी है, आपके आगे की नई कहानी जुड़ गई है, और फर्स्ट ग्रेड में व्याख्याता में, तो जो भी आप पढ़ें उसमें आप मुख्य मुख्य जो पॉइंट है वो ज़रूर नोट कर लें। उस कहानी में जैसे कब प्रकाशित हुई थी, वो कहानी किस काल की है, नई कहानी है या पुरानी कहानी में है, या फिर उसके बारे में अगर किसी प्रमुख आलोचकों की कोई लाइनें हैं, कुछ कहा है आलोचकों ने उसके बारे में, जैसे उसने कहा था कहानी को सर्वश्रेष्ठ कहानी माना जाता है, तो इसी प्रकार उन कहानियों के बारे में अगर किसी महत्वपूर्ण आलोचक के कोई तथ्य हैं, कोई लाइनें हैं, तो वो याद कर लें आप, यानी नोट कर लें आप मोटा मोटा। तो जो है आपको थोड़ा अगर कुछ पॉइंट आप नोट करते हुए चलेंगे तो दोबारा आप रिवीजन करने में आपकी आसानी रहेगी। पूरी किताब को आप दोबारा नहीं पढ़ सकते। और आपको ये लगता है कि नहीं मेरे पास तो इतना समय नहीं है, मैं लिख नहीं पाऊँगा, तो आप जो भी किताब पढ़ें तो उसमें आप अंडरलाइन या हाईलाइट करते हुए चलें, ताकि रिवीजन के समय आप उन्हीं बिंदुओं को दोबारा पढ़ सकें, आपको पूरी किताब ना पढ़नी पड़े। एक बार आप थर्ड ग्रेड की कर रहे हैं तो थर्ड ग्रेड की करें अच्छे से। राजस्थान का बहुत बड़ा पार्ट होता है, सेकंड ग्रेड में भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी है, और आपके थर्ड ग्रेड में राजस्थान जी के। तो राजस्थान को आप बहुत अच्छे से थर्ड ग्रेड में तैयार कर लो, आपके सेकंड में भी काम आएगा, फर्स्ट में भी काम आएगा। वहीं व्याकरण आप तैयार कर लो। तो एक बार अगर आप थर्ड की ओर कर रहे हो महीने 20 दिन से थर्ड ग्रेड की, तो मैं यही कहूँगी आप जनवरी तक थर्ड ग्रेड की कर लीजिए। उसके बाद आप आगे एक लक्ष्य लेके चलिए, चाहे वरिष्ठ अध्यापक चाहे व्याख्याता। उसके बाद आपके पास जैसे जून जुलाई में एग्जाम है, तो लगभग 5-5, 6-6 महीने बच जाएंगे। तो उस हिसाब से आप उतने दिन में अगर आप 8-10 घंटे भी देते हो, देने को तो बच्चे 15-15, 16-16 घंटे भी देते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि इतना समय दोगे तभी सफल होगे। लेकिन अगर आप 5-6 घंटा, अभी अगर 4-4, 5-5 घंटा निकाल रहे हो, धीरे धीरे आप टाइम बढ़ाओगे, 5, 6, 7, 8, 10 घंटे तक आप लास्ट तक पहुँचो, 10 ना भी पहुँचो, 7-8 तक भी पहुँचो, तो आप आराम से कर जाओगे। तो सिलेबस को देखकर घबराएं नहीं, सिलेबस विस्तृत ज़रूर हुआ है, लेकिन किताबों से बाहर जो RPSC ने जो आपको बिंदु दिए हैं, जो पाठ्यक्रम दिया है, उससे बाहर तो कुछ आना नहीं है। तो उन्हीं बिंदुओं को स्मार्ट स्टडी से पढ़ें। ये ना हो कि आप बिंदु कुछ और ही लिख रखा है और आप कुछ और ही पढ़ रहे हैं उसके बारे में। तो सिलेबस को अच्छी तरह से एक बार सिलेबस का अच्छी तरह से आकलन कर लें। एक बार आपको सिलेबस बहुत भली प्रकार से पढ़ लेना है। अच्छी प्रकार से आपको सिलेबस का आकलन करने के बाद फिर अगर हो सके तो जैसे अभी 2-3 पेपर हुए हैं सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के, ये पेपर ले आइए। वहाँ से देखिए कि बदलते पैटर्न के अनुसार RPSC ने किस प्रकार के क्या प्रश्न बनाए हैं। उसके बाद आपके पास जो सामग्री है उसको इकट्ठी कर लीजिए, और जो नई जुड़ी है उसको ला के ऐड कर लीजिए। और फिर आप एक अच्छी सी रणनीति बना के, जैसे रोज़ाना आप फर्स्ट पेपर है जीके का, उसमें आप 2 या 3 टॉपिक लेके चलो। जैसे सुबह आपने 2 घंटे 3 घंटे जीके को दे दिए, दोपहर में समय मिला तो आपने हिंदी साहित्य इतिहास पढ़ लिया, फिर शाम को आपने 2-3 टॉपिक व्याकरण के नियम याद कर लिए। इस प्रकार से साथियों, दूसरा तो कोई बना के दे नहीं सकता टाइम टेबल, ना ही दूसरे का बनाया वो आपके सूटेबल होगा। आपकी प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता अलग है, प्रत्येक व्यक्ति के पास समय अलग अलग है, प्रत्येक व्यक्ति की जो पढ़ने की, जो समझने की अपनी क्षमता है वो अलग अलग है। तो आपको अपने हिसाब से और अच्छा सा टाइम टेबल बना के, और जो आपका सिलेबस है पाठ्यक्रम में, भले ही वह जीके का है, भले ही वह विषय का है, आपको उसको 2 या 3 भागों में अच्छे से बांट लेना है, अलग अलग डिवाइड कर लेना है उसको। और डिवाइड करने के बाद आपको अपने जो मेज है, जो टेबल है, जो भी आप जहाँ बैठ के पढ़ते हो, उसमें आपको अलग एक साइड जीके का लगा लेना है आपको सामग्री, एक साइड आपको सब्जेक्ट की लगा लेनी है। और उसमें से फिर आपको जैसे आप सब्जेक्ट में 2 टॉपिक साथ लेके चल पड़ो, व्याकरण ले लो, हिंदी साहित्य का इतिहास ले लो, या फिर रचनाएं ले लो, या स्नातकोत्तर स्तर के जो बिंदु हैं व्याख्याता में वो ले लो। इस प्रकार से 2-2 भाग लेके आप पहले उनको पूरा करो 15 दिन में, महीने में। ऐसे ही आप जो आपका जीके है उसमें आप ले लो, जो भी जैसे ज्योग्राफी है राजस्थान की वो ले लो एक साथ, एक पॉलिटिकल ले लो। उसके बाद आप राजस्थान की जो बाकी की जो आपकी हिस्ट्री है वो ले लो। इस प्रकार से कम से कम 2 जीके के
पार्ट उठा लो और 2 अपने सब्जेक्ट के उठा लो, 2 भाग करके अलग अलग, और वो पढ़ो पहले, उनको पूरा करो। उसके बाद जो है उसको साइड में रख के अगले 2 पार्ट उठा लो, उनको पूरा करो। 5-6 दिन में जो भी पढ़ते हैं उसको संडे को रिवीजन ज़रूर करो। जो भी 5 दिन में आपने पढ़ा है पिछले 6 दिन में, उसका एक बार संडे को भले ही आपको पूरा दिन लगे, लेकिन वो 5-6 दिन का जो आपने पढ़ा है उसको आप रिवीजन ज़रूर करें। तब जाके साथियों आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। ऐसी कोई बात नहीं है, घबराएं नहीं कि हमने वो पढ़ लिया था, वो आ गया, अब क्या करें, नई किताबें लाएं। ऐसे जो बचकाने प्रश्न है वो बार बार ना करें साथियों। आप खुद समझदार हैं, आपको पता है जो सामग्री नई ऐड हुई है वही आपको लेके आनी है, और जो पुरानी है आपके पास वो अच्छी है। आपने भी देखा होगा उसमें से प्रश्न आए हैं, तो आपको बहुत अधिक झंझटों में पढ़ना नहीं है, अपने आप को गिरने नहीं देना है। बहुत स्पष्ट अपनी जो रणनीति है वो रखनी है, बहुत शानदार सी रणनीति बना के, और जैसे भी आपको सही लगे उस प्रकार से अभी से आप जुट जाएंगे, तैयारी करेंगे तो आपके पास समय है, निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।